तो हम सब चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ये हमारा डिफ़ॉल्ट टूल बन चुका है। ईमेल लिखने से लेके कोडिंग स्क्रिप्ट तक और यहाँ तक कि दोस्तों के साथ बहस निपटाने तक। लेकिन असली सवाल ये है, क्या अगली एआई लहर पहले ही शुरू हो चुकी है? इस वीडियो में मैं आपको वो क्रांतिकारी एआई चैलेंजर दिखाने वाला हूँ, जो 2025 में चैट जीपीटी की जगह ले सकता है। बने रहिए, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं, वो हमेशा के लिए आपकी एआई के बारे में सोच बदल सकता है। वेलकम टू टेकवाइज एआई, जहां आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की सटीक जानकारी मिलती है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, मार्केटर हैं या टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। और आज हम देखेंगे कि न्यूरोएक्स क्या है और ये कैसे चैट जीपीटी को चुनौती दे रहा है। लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए जो एआई की दुनिया को खोज रहे हैं। तो हम सब चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि हम चैट जीपीटी पर कितना निर्भर करते हैं? ये एक तरह से डिफ़ॉल्ट बन गया है ना? ईमेल लिखने से लेकर और कोडिंग स्क्रिप्ट तक, बस एक दोस्त के साथ बहस सुलझाने तक, ये लाखों लोगों के लिए गो टू टूल है। ये एक सॉलिड टेक पीएस है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तेज़ है, ये वर्सेटाइल है और बहुत से लोगों के लिए ये एआई के साथ उनका पहला रियल वाह मोमेंट था। इसकी सुविधा बस अनडिनाइबल है। आपके पास एक सवाल है, इसके पास एक जवाब है। लेकिन जब कोई एक टूल इस तरह से हावी हो जाता है, तो यह हमेशा पूछने लायक होता है, और क्या है? हम अपने सारे अंडे एक डिजिटल बास्केट में डालकर क्या मिस कर रहे हैं? एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक तरह के टेक्नोलॉजिकल टनल विजन को जन्म दे सकता है। चैट जीपीटी एक बड़े डेटा सेट से सीखे गए पैटर्न के आधार पर ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करने में बहुत अच्छा है, लेकिन यही इसकी मुख्य बाधा भी है। ये लगातार तरीके से कॉन्टेक्स्ट को सही मायने में नहीं समझता। ये बस अगले सबसे अच्छे शब्द का अनुमान लगाता है। तो आइए उस टूल के बारे में बात करते हैं जो बहुत धूम मचा रहा है और इस साल चैट जीपीटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैलेंजर बनने वाला है। इसे न्यूरोएक्स कहते हैं। हो सकता है आपने इसके बारे में अभी तक न सुना हो, क्योंकि यह एक बहुत एक्सक्लूसिव बीटा में रहा है। लेकिन टेक अंडर एस्टिमेटेड यूनिटी में इसकी चर्चा को अनदेखा करना नामुमकिन है। सिंथेटिक कॉग्निशन इनिशिएटिव द्वारा डेवलप किया गया एक रिसर्च कंसोर्टियम, जिसके बारे में आपको और भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। न्यूरोएक्स सिर्फ एक और बड़ा लैंग्वेज मॉडल नहीं है, यह एक फंडामेंटली डिफरेंट आर्किटेक्चर पर बना है, जिसे पर्सिस्टेंट कॉन्टेक्सुअल फ्रेमवर्क या पीसीएफ कहा जाता है। ये थोड़ा अजीब नाम है, मैं जानता हूँ, लेकिन नाम आपको इसकी मुख्य ताकत के बारे में सब कुछ बता देता है। न्यूरोएक्स इतना अलग क्यों है? यह सब मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। जबकि चैट जीपीटी सेशन बाय सेशन ऑपरेट करता है, हर नए कन्वर्सेशन के साथ एसेंशियली नए सिरे से शुरू होता है। न्यूरोएक्स आपको, यूजर को, एक लॉन्ग टर्म डायनेमिक समझ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आपकी प्रेफरेंस, आपके पिछले प्रोजेक्ट्स को याद रखता है। आपकी इंडस्ट्री में आप जो स्पेसिफिक जार्गन यूज करते हैं, और यहां तक कि आपने इसे पहले जो फीडबैक दिया है, वह भी याद रखता है। इसे चैटबॉट से कम और एक डेडिकेटेड रिसर्च असिस्टेंट की तरह समझें, जो आपके साथ जितना अधिक काम करता है, उतना ही स्मार्ट और अधिक हेल्पफुल होता जाता है। ठीक है, आइए उन्हें हेड टू हेड रखते हैं। मेन इवेंट न्यूरोएक्स बनाम मौजूदा चैंपियन चैट जीपीटी। जब एक क्विक वन ऑफ क्वेश्चन की बात आती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, दोनों आपको तुरंत सही जवाब देंगे।
चैट जीपीटी खासकर अपने लेटेस्ट मॉडल्स के साथ इन सिंपल टास्क के लिए अविश्वसनीय रूप से तेज और फ्लुएंट है। यह एक यूनिवर्सल रिमोट की तरह है। यह सब कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा कर सकता है। हालांकि जैसे ही आप अधिक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप वर्कफ्लो में जाते हैं, अंतर अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐप बना रहे एक डेवलपर हैं। चैट जीपीटी के साथ आप इसे एक फंक्शन लिखने के लिए कह सकते हैं। बाद में आप इसे कोड के दूसरे हिस्से को डिबग करने के लिए कहेंगे। आपको इसे लगातार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, और ऐप के ओवरऑल गोल की याद दिलानी होगी। न्यूरोएक्स के साथ आप प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट एक बार सेट करते हैं। ये पूरे कोड बेस, डिपेंडेंसी और आपके कोडिंग स्टाइल को याद रखता है, ऐसे सजेशन देता है जो डीपली इंटीग्रेटेड और हाईली रेलेवेंट होते हैं। अब आइए कॉन्स के बारे में बात करते हैं। न्यूरोएक्स के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अभी इसकी लर्निंग कर्व और सेटअप है, क्योंकि यह एक पर्सनलाइज्ड कॉग्निटिव प्रोफाइल बनाता है। यह चैट जीपीटी जितना तुरंत संतोषजनक नहीं है। एक और कॉन यह है कि आज 17 अगस्त 2025 तक न्यूरोएक्स एक प्रीमियम ऑनली सर्विस है। चैट जीपीटी की तरह कोई फ्री टियर नहीं है, जो कैजुअल यूजर्स के लिए एक बाधा हो। तो बॉटम लाइन ये है, चैट जीपीटी कैजुअल इमीडिएट एआई इंटरेक्शन का निर्विवाद राजा है। ये स्प्रिंटर है। न्यूरोएक्स दूसरी ओर मैराथन रनर है। तो किसे न्यूरोएक्स पर पूरा ध्यान देना चाहिए? आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बिजनेस और एंटरप्राइज यूजर्स। यहीं पर न्यूरोएक्स वास्तव में चमकता है। कल्पना कीजिए कि एक पूरी टीम एक शेयर की गई न्यूरोएक्स इंस्टेंस का उपयोग कर रही है, जिसे कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, ब्रांड गाइडलाइंस और पिछले प्रोजेक्ट डेटा पर ट्रेन किया गया है। एक नया एम्प्लॉय कंपनी प्रोसीजर्स के बारे में कॉम्प्लेक्स सवाल पूछ सकता है और तुरंत सटीक जवाब पा सकता है, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक है। अगला, आइए मार्केटर और कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं। यह ग्रुप कंसिस्टेंसी और ब्रांड वॉइस पर जीता और मरता है। चैट जीपीटी के साथ आपको अक्सर आउटपुट को सही करने में बहुत समय बिताना पड़ता है ताकि वह सही लगे। न्यूरोएक्स के साथ आप इसे अपने पिछले आर्टिकल्स, सक्सेसफुल एड कैंपेन और ब्रांड स्टाइल गाइड दे सकते हैं। समय के साथ यह आपकी यूनिक वॉइस, टोन और मैसेजिंग पिलर्स को सीखता है। जब आप इसे एक नई ब्लॉग पोस्ट या सोशल मीडिया अपडेट्स की एक सीरीज जनरेट करने के लिए कहते हैं, तो पहला ड्राफ्ट पहले से ही 90% तक तैयार होता है। और निश्चित रूप से टेक एंथुजियास्ट, डेवलपर और रिसर्चर भी हैं। यह वह भीड़ है जो टूल्स को उनकी लिमिट तक धकेलना पसंद करती है, और न्यूरोएक्स उसी के लिए बना है। डेवलपर्स के लिए एक एआई पार्टनर का होना जो पूरे प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर को समझता है, ईमानदारी से ग्राउंड ब्रेकिंग है। यह अलग अलग मॉड्यूल्स के बीच संभावित कॉन्फ्लिक्ट्स की पहचान करने में मदद कर सकता है, प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक गोल्स के आधार पर ऑन ऑप्टिमाइजेशन का सजेशन दे सकता है, और यहां तक कि कोड को एक कंसिस्टेंट स्टाइल में डॉक्यूमेंट करने में भी मदद कर सकता है। रिसर्चर्स के लिए ये बड़ी मात्रा में लिटरेचर को मैनेज कर सकता है, पेपर्स को क्रॉस रेफरेंस कर सकता है और ऐसे कनेक्शन को हाईलाइट कर सकता है जिन्हें खोजने में इंसान को महीनों लग सकते हैं। यह डीप एनालिटिकल काम के लिए एक सच्चा कॉग्निटिव साइडकिक बन जाता है। तो जब आप 2025 में एआई के लैंडस्केप को देखते हैं, तो यह क्लियर है कि गेम बदल रहा है। हम एआई चैटबॉट्स की इनिशियल नॉवेल्टी से आगे बढ़कर स्पेशलाइज्ड पर्पस बिल्ट टूल्स के युग में आ गए हैं। चैट जीपीटी ने दरवाजा खोला और दुनिया को दिखाया कि क्या पॉसिबल था। इसने एआई को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाया, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसे कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन किसी भी फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरह इसने कुछ और रिफाइंड, अधिक पावरफुल और हमारे जीवन में अधिक इंटीग्रेटेड चीज के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। न्यूरोएक्स
उस अगले लॉजिकल स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। प्रोडक्टिव एआई का फ्यूचर सिर्फ एक बड़े ब्रेन तक एक्सेस रखने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे ब्रेन तक एक्सेस रखने के बारे में है जो आपके ब्रेन को जानता है, एक ऐसा जो आपके गोल्स को समझता है, आपके हिस्ट्री को याद रखता है और आपकी ज़रूरत को एंटीसिपेट करता है। सेशन बेस्ड इंटरैक्शन से परसिस्टेंट कॉन्टेक्सचुअल कोलैबोरेशन में चेंजिंग आउट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंडर एस्टिमेटेड एंड लाइन इंटरफेस से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में चेंजिंग आउट। एक बीटा स्टडी से पता चला है कि कॉम्प्लेक्स मल्टी डे टास्क के लिए न्यूरोएक्स के यूजर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स को 40% तेजी से और स्टैंडर्ड एलएलएम के यूजर्स की तुलना में 60% कम प्रॉम्प्ट री इंजीनियरिंग के साथ पूरा किया। जरा सोचिए, यह सिर्फ एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट नहीं है, यह एफिशिएंसी में एक कैटेगोरिकल लीप है। यह एक लाइब्रेरियन से किताब मांगने और एक पर्सनल रिसर्चर का होना जिसने आपकी हर इंटरेस्ट की किताब पहले ही PRH ली है और वह जानता है कि आप आगे क्या ढूंढ रहे हैं के बीच का अंतर है। आखिर में न्यूरोएक्स इसलिए अलग दिखता है क्योंकि यह सिर्फ एक बेहतर चैट जीपीटी बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, यह पूरी तरह से एक अलग गेम खेल रहा है। यह बेटिंग लगा रहा है कि ह्यूमन एआई इंटरैक्शन का फ्यूचर पार्टनरशिप का है, न कि सिर्फ ट्रांजैक्शन का। तो जबकि चैट जीपीटी ने बातचीत शुरू की, न्यूरोएक्स जैसे टूल्स ही इसके फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। ये एआई का इवोल्यूशन है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है।